नेक्स्ट अब डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में जो 1930 और 35 के बीच में हुआ था। पहला देखो 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में क्या था, गांधी इरविन पैक्ट बेसिकली जो इनको सेशन के लिए बुलाया गया था। मार्च 31 में हुआ था कराची सेशन। सितंबर 1931 में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 32 और 34 में हुए थे रिजम्पशन ऑफ CDM। और आपका 1932 में हुई थी कम्युनल और मैकडोनल्ड अवार्ड। 1932 सितंबर में हुए थे पूना पैक्ट। नवंबर 1932 में हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 35 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या है, सीरीज ऑफ मीटिंग है जिसमें 3 सेशन थे, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसिडर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी, इसमें 3 सेशन की मीटिंग हुई थी। क्या करने के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है इंडिया का उसके बारे में। कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है उसको अंडरटेक किया जाए 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा, और जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1930 में। कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी और जो रिज़ल्ट था इन डेलिब्रेशंस का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे था। बेसिकली इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोल सकते हो आप, और एक फेडरल सिस्टम भी था जो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब राउंड टेबल था क्या, हर पार्टी अटेंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस को, वो इक्वल है। बेसिकली राउंड टेबल का मतलब जैसे टेबल होती है ना, जैसे आप ये मान लो कि टेबल है और टेबल पे लोग राउंड बैठे हैं ऐसे, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब कोई अलग नहीं है, ऐसी चीज़ थी। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, देखो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई थी, और दिस वॉज फर्स्ट ईयर कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश और इंडिया। पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडियंस को रखा गया। चेयर्ड बाय द ब्रिटिश PM रामसे मैकडोनल्ड। बेसिकली ब्रिटिश PM रामसे मैकडोनल्ड, उसने बेसिकली ये चेयर की थी, चेयरमैन था वो। कांग्रेस और मोस्ट बिजनेस लीडर्स बाइकाट द फर्स्ट आवर्स। कांग्रेस और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने बाइकाट किया था इसका, क्योंकि सिविल डिसओबेड मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। किसने अटेंड किया था, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, शफ़ी आगा खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद ज़फ़ीर खान और अल हज़ाक खान। हिंदू महासभा से कौन कौन था, BS मुंजी, MR जयाकर। इंडियन लिबरल पार्टी से कौन था, तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। लेटर तेज बहादुर सप्रू एक्टेड एज ए मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस। प्रिंसेस कौन थे, प्रिंसेस स्टेट से कौन था, सिख से सरदार उज्जवल सिंह, अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस से BR अम्बेडकर, और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी यहाँ पे। अनटचेबल और डिप्रेस क्लास थे BR अम्बेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास के लिए। 16 डेलीगेट्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रिटेन की। 57 लीडर्स थे इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे ऑल शेड्स ऑफ द इंडियन ओपिनियन एक्सपेक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वर्चुअली एवरी डेलीगेट reiterated that constitutional discussion to which Congress was not a party was meaningless। बेसिकली सभी ये मानते थे कि जिसमें कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, मतलब कांग्रेस को इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा, तो वो चीज़ मीनिंगलेस है। मतलब इट जस्ट लाइक कि आप शादी कर रहे हो बिना दुल्हन के, बिना दूल्हे के। फर्स्ट RTC क्या था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर था, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। अब 1932 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट आया 1931 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया इम्पोर्टेंस कांग्रेस की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, और तेज बहादुर सप्रू डिड द मेडिकेशंस ऑफ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस। बेसिकली तेज बहादुर सप्रू उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया उनको साथ लेके आने में, और गवर्नमेंट को बोला अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करो। जनवरी 25 1931 को गांधी और दूसरे अदर मेंबर थे CWC के रिलीज़ कर दिए गए प्रिजन से अनकंडीशनली, और जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसको ऑथराइज़ किया कि गांधी को इनिशिएट करे डिस्कशंस वाइसरॉय के साथ, और 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ डिस्कशन के बाद। इरविन एग्रीड हो गए। सबसे पहले तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाएगा। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स, जो बेसिकली फ़ाइन्स आपसे कलेक्ट नहीं किए गए वो सारे अब नहीं किए जाएंगे, उनको हटा दिया गया।
सारे जो लैंड्स थे जो उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को बेचे थे वो वापस कर दिए। लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्विस व रिज़ाइन, बेसिकली जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था उनको लीनियंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अभी दोबारा से उनको जॉब पे रख लिया जाएगा। राइट टू मेक द साल्ट इन कोस्टल बेसिस फॉर पर्सनल कंजप्शन, बेसिकली अपने खुद के कंजप्शन के लिए आप नमक बना सकते हो विलेजेस में। राइट टू पीस एंड नॉन अग्रेसिव पिक्टिंग, बेसिकली आप आराम से शांति से रह सकते हो। विड्रॉल ऑफ द इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस आए थे वो विड्रॉ कर ले गए। जो वाइस रॉय था टर्न डाउन द 2 ऑफ गाने डिमांड, वाइस रॉय ने 2 गाने की डिमांड मानी। पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस, बेसिकली पुलिस की एक्सेसेस जितनी भी थी उसमें पब्लिक इंक्वायरी की जाए जो पुलिस वाले मारे गए थे। और कम्यूटेशन ऑफ द भगत सिंह एंड हिज कामरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंसेस, बेसिकली भगत सिंह और को जो फांसी की सज़ा दी गई है उसको उम्र कैद की सज़ा बना दिया जाए। गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस एग्री, गांधी बेसिकली कांग्रेस के बिहाफ पर एग्री हो गए। गांधी के बिहाफ पर कांग्रेस एग्री थी कि सस्पेंड कर दिया जाए CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और पार्टिसिपेट किया जाए नेक्स्ट अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब कराची की कांग्रेस सेशन क्या था, मार्च 1931 में क्या हुआ था, स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया कांग्रेस का कराची में, क्या करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए गांधी, इरविन और दिल्ली पैक्ट, जो प्रिजाइडेड था आयरन मैन के द्वारा। आयरन मैन कौन है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके नाम पे पुलिस एकेडमी है। 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए जिसमें सेशन मेमोरेबल था, एक तो फंडामेंटल राइट और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। रेजोल्यूशन पास किया गया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर, और दूसरा आपका एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। ये पहली टाइम था जिसमें कांग्रेस ने स्पेल आउट किया कि स्वराज है वो बेसिकली सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, सबके लिए है। और जो कराची रेजोल्यूशंस हैं उसमें बेसिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाया गया कांग्रेस के लिए दूसरे सालों में। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, अब जनरली देखिए जनाब क्या था, सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस एग्री हो गई थी कि जनाब हम अटेंड कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में और एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसमें सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी ऑल्सो इंक्लूड थे। गांधी जी ने क्लेम किया कि कांग्रेस है अकेले ही रिप्रेजेंट कर सकती है पॉलिटिकल इंडिया को, और अनटचेबल वर द हिंदू एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड माइनॉरिटी, बेसिकली जो अनटचेबल हिंदूज़ हैं या उनको माइनॉरिटी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। स्पेशल सेफ गार्ड फॉर द मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटी, दूसरी कास्ट के लिए क्या है, आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो मुस्लिम्स को या दूसरे लोगों को, लेकिन हिंदूज़ को तो ऐसा मत करो। जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए गए दूसरे इंडियन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर ने बोला नहीं सेपरेट चाहिए। नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड ऑन द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बेसिकली कोई यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बना जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे उस पर। कम्युनल क्वेश्चंस थे भी, और गांधी जी हैड रिटर्न टू द इंडिया डिसअपॉइंटेड, बेसिकली वो वापस आ गए इंडिया निराशा के साथ, और ये बाहर हो रही थी, लंदन में हो रही थी। 2 फेजेज ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, 2 क्या था 1932 जनवरी में क्या हुआ था, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट रिज्यूम किया गया। गांधी जी ने जैसे लंदन छोड़ा और गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया गांधी जी को इंडिया में आते ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अरेस्ट कर लिया गया और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कांग्रेस पार्टी पे। अब क्रिमिनल अवार्ड क्या थे, या मैकडोनल्ड अवार्ड जिस चीज़ को बोल सकते हो,